में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं वॉल्यूम 1 और उसके अभी तक लेसन 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। अभी हम लोग ने कल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कंप्लीट किया था। जिन्होंने अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखी जाके देख सकते हैं। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है धरने एवं कैचियाँ मतलब बीम एंड ट्रसेस। इसका हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ट्रस के सदस्य मेंबर केवल वहन करते हैं, क्या करते हैं? अक्षीय बल, अवरूपण बल, नमन बल या फिर दोनों अवरूपण तथा नमन बल। चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं हम लोग। क्या आंसर? ट्रस के सदस्य केवल अक्षीय बल वहन करते हैं। कौन सा बल वहन करते हैं? अक्षीय बल, ठीक है, जो कि हमारा एक्सियल फोर्स कहलाता है। कैंची या फिर ढांचा संरचना में साधारणता बल केवल उसके सदस्यों के जोड़ों जॉइंट्स पर कार्य करते हैं। त्रिभुजाकार इकाइयों में बनाई गई ढांचा संरचना को कैंची या फिर ट्रस भी कहते हैं। ढांचा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पूर्ण ढांचा का फॉर्मूला क्या होता है? n इज इक्वल टू 2j-3। अभाव ढांचा क्या होता है? n इज लेस देन 2j-3। एंड उसके बाद होता है अतिरिक्त ढांचा जो होता है n ग्रेटर देन 2j-3। जहाँ पे n का मतलब होता है सदस्यों की संख्या और j का मतलब होता है जोड़ों की संख्या, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन। इस लेसन में मेनली हम थ्योरीज कंप्लीट करने वाले हैं क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स काफ़ी कम होते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है बंधन टाइज वे भार ढोने वाले सदस्य हैं जो वहन करते हैं। देखिए SSC JEE में आ चुका है 2017 में, ठीक है, मॉर्निंग वाले पेपर में आया था। देखिए 10 AM 10 AM भी लिखा हुआ है। क्या होता है? टॉर्सियोनल लोड्स, अक्षीय संपीड़ित भार, अक्षीय तनाव भार या अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स भार। मतलब ट्रांसवर्स जो लोड होता है वो एक्सल टेंशन लोड या फिर एक्सल कंप्रेसिव लोड या फिर टॉर्सनल लोड्स। इसका हम आंसर पढ़ेंगे हम लोग। इसका आंसर होता है बंधन वे भार ढोने वाले सदस्य हैं जो अक्षीय तनाव वहन करते हैं। संपीड़न बल लगाने से बकल हो जाता है और बंधन रॉड का प्रयोग साइकिल की तीली स्टीमरिंग मैकेनिज्म के स्टील स्ट्रक्चर ब्रिज ट्रैक और टावर या फिर क्रेन में करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि एक आदर्श छत कैंची में जोड़ों की संख्या j एवं अवयवों की संख्या को हम n से व्यक्त करते हैं में व्यक्त होता है। क्या होता है? ये देखिए उत्तराखंड JEE में 2018 सेकंड पेपर में आया हुआ था एक क्वेश्चन है। इसका आंसर चलिए हम लोग फटाफट पढ़ते हैं। क्या है कि ट्रस छतों, पुलों, क्रेनों, बिजली के बड़े बड़े खंभों आदि के निर्माण हेतु कई छड़ों को पिनों, बोल्टों, रिवेटों या फिर वेल्डिंग द्वारा जोड़कर एक ढांचा बनाया जाता है, ठीक है, जिसका प्रयोग भारी बोझों को वहन करने हेतु किया जाता है। वहन मतलब पकड़ने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की संरचना को ढांचेदार संरचना या कंकाल या ट्रस कहते हैं। ये निम्न प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पूर्ण ट्रसें, परफेक्ट ट्रसें या फिर अपूर्ण ट्रसें मतलब इम्परफेक्ट ट्रसेस। पूर्ण ट्रसें क्या होती है? जो ट्रसेस बाह्य या फिर बोझ लगाने पर ढहें, कोलैप्स नहीं हो, उन्हें आकार को सुरक्षित रखें, उसे पूर्ण ट्रस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपके लिए मैं बना के दिखा रहा हूँ। 3 पॉइंट पे इसको हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, ये लाइंस पे, और एक जोड़ इस पे लगा देते हैं हम लोग किसी उससे, एक जोड़ इस पे लगा देते हैं, ठीक है, जिससे ये क्या रहेगा? कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। एक इस पे भी लगा दे रहे हैं, कोई मान लो कोई सपोर्ट के लिए लगा हुआ है, इसको भी हम लोग जोड़ बोल देंगे, इसको भी जोड़ बोल देंगे, ठीक है, और ये भी हमारा जोड़, यहाँ से जोड़ है ना, बाइंड हुआ है। फिर उसके बाद में हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि m इज इक्वल टू 2j-3। m क्या है? m है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, और हमारा j क्या है? स्मॉल j क्या है? जोड़ों की संख्या। क्या है? जोड़ों की संख्या, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं m इज इक्वल टू होता है 2t+1, ठीक है, और j का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी स्मॉल j होता है इज इक्वल टू t+2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपके बहुत काम आने वाला है आगे न्यूमेरिकल्स में करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। क्या है कि आपस में रिवेटित या फिर वेल्डित अनेक छड़ों से बनी संरचना को कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रट कहते हैं, कॉलम कहते हैं, फ्रेम कहते हैं या फिर टाई कहते हैं। तो इसका आंसर पढ़ते हैं हम लोग। आपस में रिवेटित या वेल्डित अनेक छड़ों से बनी संरचना को फ्रेम कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेम। स्तंभ क्या होता है? कॉलम हमारा होता क्या है? किसी ढांचे या मशीन का वह ऊर्ध्व सदस्य जिस पर सदैव संपीड़न बल कार्य करता है स्तंभ कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉलम कहलाता है। स्ट्रट क्या होता है? इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। किसी ढांचे या मशीन का किसी भी स्थिति में सदस्य जिस पर सदैव संपीड़न बल कार्य करता है क्या कहलाता है? स्ट्रट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, SSC JEE 2011 में आया हुआ है कि मशीन के किसी अवयव को स्ट्रट के रूप में बनाया जाता है जब उसे डाला जाए अक्षीय तनन बल, अक्षीय संपीड़न प्रतिबल, स्पर्श रेखीय बल या फिर उपरोक्त कोई नहीं, या फिर इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर पढ़ते हैं हम।
क्या होता है कि स्ट्रट पर हमेशा अक्षीय संपीड़न बल कार्य करता है, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। अक्षीय संपीड़न बल, जो अक्षीय संपीड़न बल है, हमेशा एक्सेल कंप्रेसिव स्ट्रेस हमेशा इस पे काम करेगा, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एसएससी जेईई 2015 में आया हुआ है कि अक्षीय संपीड़क बल के अधीन संरचनात्मक घटक को क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं, फ्रेम कहते हैं, बीम कहते हैं, टेक कहते हैं। देखिए मैं आपके सारे कोशिश कर रहा हूँ कि एसएससी जेईई जो भी जेईई से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको मैं आपके कवर करा सकूँ। ठीक है, चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या होगा कि अक्षीय संपीड़क बल के अधीन संरचनात्मक घटक को टेक कहते हैं। ठीक है, कैंची या ढांचा संरचना में साधारणता बल केवल उनके सदस्यों के जोड़ों पर कार्य करते हैं। ठीक है, त्रिभुजाकार इकाइयों में बनाई गई ढांचा संरचना को कैंची या फिर ट्रस कहते हैं। पूल ढांचा के लिए n = 2j-3 होता है। अभाव मतलब जो बीच का मिडिल होता है ढांचा, उसके लिए हम लोग n < 2j-3, अभी मैंने बताया था आपको। अतिरिक्त ढांचा के लिए n < 2j-3 होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं अपने आगे अगले क्वेश्चन। अब हम लोग पढ़ते हैं पूर्व आरआरबी, जेईई, एससी और फिर सहायक लोको पायलट एवं टेक्नीशियन की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। मतलब इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे इसमें आपको मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। तो पहला क्या है क्वेश्चन, परफेक्ट ढांचे के लिए क्या होता है? n = 2j-3। अभाव ढांचा के लिए n < 2j-3। अतिरिक्त ढांचा के लिए n < 2j-3। अभी मैंने आपको इसी क्वेश्चन में बताया हुआ है। ठीक है, देख रहे हैं ना, ये अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एसएससी जेईई और उत्तराखंड जेईई, आरआरबी जेईई, इन सारे जेईई के जितने भी फॉर्म्स होते हैं उन सब में आते रहते हैं। ठीक है, वह समान अनुप्रस्थ काट वाली छड़ है जिस पर कार्य करने वाले सभी बल या बलयुग्म छड़ की लंबाई की अक्ष से गुजरने वाले समतल में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? धरण कहते हैं। ठीक है, वह संरचना जो अनेक सीधी छड़ों को उनके सिरों पर कीलित करके बनाई गई हो उसे क्या बोलते हैं? ढांचा कहते हैं। ठीक है, जब किसी ढांचे या कैंची के अवयव पर तनन बल लगता है तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? तान कहलाता है। उसके बाद जब किसी ढांचे या कैंची के अवयव पर संपीड़न बल कार्य करता है तो उसे कहते हैं स्ट्रट। ठीक है, उसके आगे हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी ढांचे के सभी सदस्यों की लंबाई की अक्षीय या केंद्र रेखाएं एक ही समतल में है तो उसे क्या कहेंगे? समतल ढांचा या फिर कैंची। उसके बाद यदि किसी ढांचे के सदस्यों की लंबाई की मैं आपको ये पूरा रिवाइज क्यों कराता हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन यूपी SSSC, एसएससी जेईई और आपका उत्तराखंड जेईई, UVRNL जेईई, जितने भी जेईई के छत्तीसगढ़ जेईई, उत्तराखंड जेईई, जितने जेईई के पेपर आते हैं उन सब में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं इसीलिए आपको पढ़ाता हूँ कि आप पूरा लेसन कंप्लीट करने के बाद में अगर एक बार इन सारे क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो आपका ये टॉपिक, कम से कम जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं हमारे चैनल पर, वो टॉपिक आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये जो इसके बेसिक पॉइंट है उनको क्लियर करवाता हूँ, तो ये जरूर देखना ना भूलें इसको। फिर अगला है कि किसी धरन या कैंची का एक सिरा किसी दीवार आदि में बद्ध होता है और दूसरा सिरा स्वतंत्र होता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कैंटिलीवर धरन। ठीक है, बीम है ना। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि जिस धरन के दोनों सिरे बद्ध हो, मतलब जिस धरन, मतलब कोई एक कैंटिलीवर है, इसका जो दोनों सिरे क्या हो? बद्ध हो, मतलब किसी चीज़ से बंधे हुए हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? आबद्ध धरन। ठीक है, उसके बाद है कि जो धरन अपने एक या दोनों सिरों पर टेक से बाहर निकली रहती है उसे कहते हैं बाहरी निकली धरन। जो धरन दो या दो से अधिक टेकों पर टिकी होती है उसे कहते हैं अनेकाधार धरन। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। मैं कोशिश कराता रहता हूँ कि आपके सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें क्लियर हो जाए। अगला है, जिन भारों को एक बिंदु पर क्रिया करता हुआ माना जा सके उन्हें कहते हैं बिंदु भार। दीवार या टेकों के द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रिया के बीच धरन की क्षैतिज लंबाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रभावी विस्तार। धरन की कुछ या पूरी लंबाई पर समान रूप से बटा भार कहलाता है, क्या कहलाता है? समवितरित भार। ठीक है, उसके बाद रोलर टेक या प्रतिक्रिया सदैव लंब की दिशा में होती है उसके समतल पर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही इस लेसन में, बीम एंड ट्रसेस में। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं पतले बेलनाकार एवं गोलीय खोल, थिन सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल सेल्स। इसको हम लोग अगले चैप्टर कंप्लीट करेंगे। जल्दी से जाइए, जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी, देखिए कि बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।